हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं एक हफ्ते से, हमारा रोजगार भी नहीं चल रहा। हमारी कोई मदद करने से राजी नहीं है। नेता के पास गए थे, नेता पे ना हाथ उठा दिए, ऊपर कर देगा, नहीं हमारे पास कुछ नहीं, जाओ यहाँ से भगो। कौन से नेता के पास गए थे? ये कुलदीप सिंह सोलंकी के पास। कहीं भी बिठा दो, जो उनको अच्छा लगे वहाँ बिठा दो, जो हमारा काम धंधा चले ना वहाँ बिठाओ। काम धंधा ही नहीं होगा तो खाएंगे क्या हम? वो बोला कि ये पूरा सफाया चाहिए, नहीं तो सारा सामान भर भर के ले जाएंगे, मारेंगे भी तुम्हारे को। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल चौहान और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के पालम में और यहाँ पर आप मेरे पीछे ये जो दुकान देख रहे हैं, एक तरह से ये दुकान भी नहीं है, रोड के साइड में ये जो सामान लगा हुआ है, यहाँ पर रहने वाले लोग झुग्गियों में रहते हैं और अब ऐसे में इन लोगों के सर पर खतरा मंडरा रहा है, इनसे इनका घर छीन लिया गया है। यहाँ पर बनी हुई झुग्गियों को सरकार तोड़ चुकी है। अब ऐसे में ये लोग परेशान हैं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और पूरा मामला जानेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पूनम। क्या हुआ है? हमें हो कम से कम काफ़ी साल हो गए हमें यहाँ पर पड़े हुए। यहीं पे हम रहते हैं, 2-4 पीढ़ी हमारी यहीं चली गई, यहीं पे हम रहते हैं। हमारा सारा तोड़ फोड़ कर दिया, एक हफ्ता हो गया हमें। हमारी छोटी छोटी पोतियाँ, जवान लड़कियाँ हैं, कहाँ जाएंगे हम? कितने समय हमारी मदद करो, बहुत समय से हम यहाँ पे, कम से कम हमें 50-60 साल हो गए यहीं पे हैं हम। हमारे बड़े रहते थे, सब यहीं रहते थे, हमारे बड़े बूढ़े। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं एक हफ्ते से, हमारा रोजगार भी नहीं चल रहा। हमारी कोई मदद करने से राजी नहीं है। नेता के पास गए थे, नेता पे ना हाथ उठा दिए, ऊपर कर देगा, नहीं हमारे पास कुछ नहीं, जाओ यहाँ से भगो। कौन से नेता के पास गए थे? ये कुलदीप सिंह सोलंकी के पास। जो अभी जीते हैं ना, जो अभी जीते उन्होंने बोला है। पार्षद हैं यहाँ के? हाँ, हमने वोट भी दिया उनको। वोट मांगने के लिए जब आए थे तब आपसे क्या वादे किए थे? हमें बोला कि तुम्हारी सब मांग हम पूरी करेंगे। हमारी कोई मांग पूरी नहीं किया है, हमारी तोड़ फोड़ करवा दी। हम सबके आगे हाथ पैर जोड़ते हुए घूमे, किसी ने हमारी मदद हमारा सामान सब तोड़ दिया, सारा ना तोड़ दिया सामान हमारे का। ये सामान भी जो यहाँ पर था, मिट्टी का बहुत सामान था, सारा हमारा चूरा चूरा हो गया। हमें अंदर रखा है हमारा। हटाने से पहले कोई नोटिस दिया था आप लोगों को? कहा था? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मतलब आए और एकदम से पूरा सामान? एकदम से यहाँ पूरा तोड़ दिया सामान हमारा। इससे पहले कोई भी नोटिस नहीं दिया? नहीं नहीं, कुछ नहीं दिया। बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हमारे, बिल्कुल हमारे पास तो देख रहे हो हमारा सामान कैसे पड़ा है, ऐसे पड़ा हुआ सब कुछ। बच्चे देखो, वो बैठे बच्चे हमारे, उधर को हमारी बहू बैठी है, देखो जरा जरा से बच्चे हमारे परेशान, पढ़ाइयाँ खराब हो रही है। दिखाते हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर इनका जो सामान था वो पूरा यहाँ से तोड़ दिया गया है। अब आगे ये लोग बिना इतनी धूप में, गर्मी में, रोड पे साइड पर ऐसे ही बैठे हुए हैं। बच्चे सब स्कूल जाते हैं, सब बच्चे स्कूल जाते हैं, सब बच्चे के स्कूल की उनकी पढ़ाई का हो गया, बिल्कुल बेकार हो गई है। स्कूल खुल गए हैं आज से, 1 तारीख से न खुल गए स्कूल। सब बच्चों की पढ़ाइयों को नुकसान। देखो इधर आओ, ये दुकान है हमारी, इतनी इतनी थी दुकान है, देखो ये इतनी इतनी हमारी दुकानें थी, हमारा पूरा सामान तोड़ दिया। इतना इतना सामान, इतनी इतनी लंबी लंबी थी हमारी दुकानें, एक एक घर में 4-4 परिवार। देखो ये देखो, देखो सामान, ये सारा सारा ऐसा ही था, बहुत सामान था हमारे पास, सब चूरा चूरा हो गया, हमारा सब कुछ ने तोड़ दिया। ये जो बल्लियाँ पड़ी हुई हैं ये भी आप ही? ये भी हमारा ही है, ये भी हमारा। देखो ये पूरा। बच्चे कितने साल के हैं आपके? बच्चे 15-15 साल के हो रहे हैं, 14-14 साल के, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अब ये सरकार यहाँ पर आपको नहीं लगाने दे रही है, व्यापार नहीं करने दे रही, घर जाएंगे हम कहाँ जाएं, कहाँ जाएं हम? कहीं भी नहीं जाएंगे, पड़े रहेंगे यहाँ पर ही, कहाँ जाएं? यहाँ पर तो सरकार नहीं रहने देगी अब। तो रहेंगे कहाँ है, कहाँ पर भी रहेंगे, जमीन भी नहीं है हमारे पास, कहाँ पर रहे हम? तो अब सरकार से आपकी क्या मांग है? मांग है कहीं भी हमें कोई अच्छी जगह हो, कहाँ हमारे जैसे रुकजार चले, रोटी हमारे को मिले, बिठा दो हमारे को वहाँ पर। उनको ये पटड़ी चाहिए, दे देंगे पटड़ी हम उनको, ठीक है, बिठाएंगे जब भी तो देंगे। हमारे बच्चे देखो छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे बच्चे हमारे? तो इस समय आपकी सरकार से केवल इतनी मांग है कि आपको कहीं भी कोई भी जगह दे दी जाए। कहीं भी बिठा दो, जो उनको अच्छा लगे वहाँ बिठा दो, जो हमारा काम धंधा चले ना वहाँ बिठाओ। काम धंधा ही नहीं होगा तो खाएंगे क्या हम? यहाँ पर पहली बार सब ये सब कब हटाने आई थी? ये हो गया कम से कम आज से 6-7 दिन हो गए। और अभी आखिरी बार कब आकर गए हैं? आज आए हैं। क्या कह के गए हैं? वो बोला कि ये पूरा सफाया चाहिए, नहीं तो सारा सामान भर भर के ले जाएंगे, मारेंगे भी तुम्हारे को। आज आए थे सुबह। और जब आप लोग बता रहे हैं पार्षद के पास गए तो उन्होंने क्या आश्वासन? उन्होंने बोला कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं ना किसमें कुछ नहीं ना कर सकता हूँ।
आप यहाँ से उन्होंने बोला है हटने के लिए तो आप हट जाओ। हम हट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये सवाल आपने उनसे करा कि अगर यहाँ से चले जाएंगे हमने बोला कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारा काम धंधा इनसे ही होता है, हमारा गुजारा इनसे ही होता है, ये हमारे को हटा देंगे यहाँ से तो हम कहाँ जाएंगे? आप हमारी मदद करो। उन्होंने कर दिया मना, साफ साफ मना कर दिया। तो यहाँ से हटने के बाद अब आप लोगों को दूसरी जगह पर ज़मीन अगर नहीं दी जाती है, सरकार मदद नहीं करती है, तो कौन यहाँ पर तोड़ कर गया था? किसने तोड़ा है? एमसीडी वाले ने। एमसीडी ने पहले कोई भी नोटिस नहीं? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला उन्होंने। आके एक ही बार तोड़ ही दिया, बस तोड़ ही दिया। और पूछो वो सबकी दुकान है, सबकी है ना, यहाँ पर सबकी दुकान है। मेरी दुकान ये है, मेरी है ये वाली दुकान। यहाँ पर आपकी थी? तो दो है ना बहन है हम, एक मेरी छोटी है, उसकी दुकान है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक है 5 साल का, एक है 6 साल का है, मेरे है 14 साल का है एक, और एक मेरा है 10 साल का है। बाकी इनके छोटे इसके 3 लड़के छोटी छोटी इसी बैठी। आपकी झुग्गी भी यहाँ पर तोड़ी गई है? हाँ। क्या नाम है आपका? चंदा। तो सरकार ने पहले नहीं बताया था आपको, और अब क्या बोला जा रहा है? अब यही कहते हैं कि यहाँ से हटाओ। अब हम हट के यहाँ से कहाँ जाएं? हमारे बच्चे हैं, मेरी लड़की दोनों स्कूल जाती हैं, उनकी बुक्स नोटबुक्स सब आ गई है। अब क्या करें बताओ? आज स्कूल खुले हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे परेशान हो रहे हैं। तो अब अगर यहाँ से व्यापार हट जाएगा तो बच्चों की फीस और रहना सब कैसे करेंगे आप लोग? कैसे करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो खाने का भी पैसा नहीं है हमारे। सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया। तो अब आप क्या चाहती है, सरकार क्या मदद किया? हमारी मदद करे, या तो हमें यहीं रखो या हमें कहीं बिठा दो सरकार। वो तो कहते हट जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। कहाँ चले जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे हम? आपका क्या नाम? किरण। तो यहाँ पर आपका भी घर था? नहीं, मेरी मम्मी का है। तो अब आप क्या चाहते हैं? और ये इतने लोग हैं, सरकार आप लोगों को दूसरी जगह पर अगर ज़मीन देगी तो आप लोग यहाँ से हट जाएंगे? हाँ, हट जाएंगे। और अगर कहीं पर भी नहीं दी जाती है, यहाँ से भी हटाया जा रहा है, फिर कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई है ही नहीं, घर बार कुछ नहीं है हमारा। हमारे खाने के पूरे नहीं पड़ रहे, घर कहाँ से खरीदेंगे हम? खाने का ही पूरा नहीं पड़ना। हमें कहाँ से लाएंगे हम पैसा? सरकार को बोलो कि हमें कहीं बिठाए, उनसे पूछो, सब बताएंगे। सबका यहाँ पर रहने का है। सरकार कहती है बच्चों को पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएंगे? एक जगह रहने देंगे जब भी तो पढ़ाएंगे। अब कहीं कभी कहीं कभी कहीं, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? हमारे तो चलो, हमारी तो ज़िंदगी जैसे निकल रही निकल जाएगी। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो कुछ बनेंगे। एक जगह रहने नहीं देते तो पढ़ाएंगे कहाँ से? बिल्कुल पूरी खबर आपने जिस तरह से जानी कि यहाँ पर इन लोगों को हटाया जा रहा है, इनका सामान, ये दुकानें जो ये मटकी और मटके वगैरह बनाकर मिट्टी के ये लोग यहाँ पर बेचते हैं, अपना रोज़गार जिससे चलाते हैं। सरकार अब इस सबको हटवाने के लिए पूरी जगह खाली करने की बोल रही है। और यहाँ पर एमसीडी ने जो इन लोगों को ये खाली करने के लिए बोला, इससे पहले इन्हें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। आकर एकदम से इनकी जो बल्लियाँ आपने पीछे देखी वो पूरी झुग्गी तोड़ दी गई। यहाँ से सामान हटाने के लिए अभी बोला है। आज भी एमसीडी इन लोगों के पास आकर गई है, इनसे कहा गया है कि इनके खिलाफ लोगों ने कंप्लेन आई है 2-3 बार, जिसके चलते इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। अब ऐसे में अब इन लोगों के लिए कौन सी जगह होगी, कहाँ पर ये लोग रहेंगे? अपने बच्चों के लिए परेशान हो रहे हैं, गरीबी में भी वो अपने बच्चों को जिस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूल में दाखिला दिलवाकर कॉपी किताबें भी खरीदी है। अब ऐसे में अगर सरकार बार बार इन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करेगी तो इनके बच्चे किस तरह से पढ़ पाएंगे? अलग स्कूल में जाएंगे, कॉपी बुक जो इन लोगों ने इतनी गरीबी में भी अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है, अब अगर इन किसी जगह इनसे छीन ली जाएगी तो किस तरह से उनके बच्चों का भविष्य खराब होगा और इन लोगों को दूसरी जगह मिलेगी या नहीं, कहाँ पर सोएंगे? इस समय भी ये लोग सड़क पर सो रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं किंजल चौहान, देखते रहिए तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।